उत्तर भारत के एक दूर दराज के पहाड़ी गांव डेलवाड़ी में एक पुराना टूटा फूटा चर्च था, जिसे गांव वाले शापित चर्च कहते थे। पेड़ों से घिरा हुआ, कोरे में लिपटा हुआ यह चर्च सदियों से वीरान पड़ा था। ना तो वहाँ कोई प्रार्थना होती थी, ना कोई पादरी दिखाई देता था। लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ घंटियों की आवाज़ आती है, जबकि चर्च में कोई घंटी थी ही नहीं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अनलिमिटेड टारा हंटेड कहानियाँ। और ये कहानी शुरू होती है साल 1895 में, जब ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेज पादरी फादर एंथनी को डेलवाड़ी भेजा गया था। वह बहुत धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति थे, पर उनमें एक कमी थी। उन्हें अहंकार था कि वह किसी भी आत्मा को प्रभु के नाम से जी सकते, चाहे वह कितनी भी पापी या अंधकारमय क्यों ना हो। डेलवाड़ी गांव में तब भी अंधविश्वास बहुत फैला हुआ था, लेकिन कुछ लोग झाड़ फूक बलि काले जादू पर भरोसा तो करते थे। फादर एंथनी ने इन सबको खत्म करने की ठानी और चर्च में रोज प्रवचन देने लगे। धीरे धीरे कुछ लोग उनका अनुसरण करने लगे, जिससे गांव के एक तांत्रिक बाबा रुद्रनाग को बहुत गुस्सा आया। रुद्रनाग खुद को काली आत्माओं का पुजारी कहता था। वह दावा करता था कि वह मृत आत्माओं से बात कर सकता है और भविष्य भी देख सकता है। जैसे जैसे गांवों में चर्च की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे रुद्रनाग की शक्तियां कम होने लगी। उसने चेतावनी दी, इस चर्च में एक दिन अंधकार उतरेगा और उसे तब कोई रोक नहीं पाएगा। फादर एंथनी ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक रात अजीब चीजें होने लगी। एक ठंडी नवंबर की रात, जब कोहरा गहरा था, चर्च के अंदर जलती मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगी। दीवारों पर पवित्र चित्र उल्टे हो गए और प्रभु यीशु की मूर्ति से खून के कतरे टपकने लगे। फादर एंथनी घबरा गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि किसी की शरारत होगी। पर अगली रात चर्च के पास रहने वाले एक लड़के राजन की रहस्यमयी मौत हो गई। उसकी आंखें खुली थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। गांव वालों ने कहा, चर्च में कोई आत्मा आ गई है। फादर एंथनी ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी रात चर्च में प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी और प्रभु से सहायता मांगी। लेकिन आधी रात को चर्च के अंदर एक साया प्रकट हुआ, एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा बिना चेहरा वाला प्राणी। उसने कहा, तुमने जिन आत्माओं को बुलाया है, अब वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। फादर पर हमला नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखें काली हो गई। अगले दिन उन्होंने किसी से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह खुद को चर्च की वेदी के सामने जला बैठे और तब से चर्च वीरान हो गया। वर्षों बाद साल 2022 में एक युवा पत्रकार अदिति शर्मा को चर्च की कहानी के बारे में पता लगा। उसने यह विषय अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए चुना। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, बिटिया उधर मत जाना, वहां तो रूह जागती है। लेकिन अदिति